भाई साहब वो पूरे रात जागते रहे और भाई साहब उनको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। हैं, बाबर ने क्या किया? बाबर एंड रिजवान ने क्या किया भाई साहब? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या बाबर के सामने भी लगाना चाहिए? समझ रहे हो? मतलब इसे कहते हैं ना, बाबर इज अ ब्रांड। लेकिन भाई साहब आज आज का मैच देख के मुझे लगा भाई साहब बी ना साइलेंट करो आप, क्योंकि भाई साहब जिस तरह की कंडीशंस में वो खेल रहे थे, मतलब ड्यू पड़ रही थी। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को बहुत मुश्किल हो रही थी, स्पिनर्स को बॉल बॉल को ग्रिप करने में, बॉल करने में। लेकिन भाई साहब बाबर, रिजवान, मतलब उन्होंने मैच इतना लंबा लेके गए, इतना डीप लेके गए मैच भाई साहब। 180 फॉर 5 थे पाकिस्तान, 180 फॉर 5। और भाई साहब जिसको आज से एक साल, एक मंथ पहले जिसे सब टुल्लू कह रहे थे, हैं, फ्लूक है, फ्लूक से सेंचुरी मारी है बंदे ने, हसन नवाज। उसी ने आज पाकिस्तान की इज्जत बचा ली भाई साहब। उस बंदे ने, मतलब वो इतना मेच्योर हो चुका है। मतलब अभी उसने कुछ मैचेस ही खेले हैं, 5-10 मैचेस खेले होंगे उसने। इतना मैच्योर हो रहा है वो डे बाई डे, मतलब आराम से उसने चेज को हैंडल किया, मतलब प्रेशर नहीं लिया, आराम से खेला गया, खेलता गया, खेलता गया। और भाई साहब मैच को, पाकिस्तान को जिताया मैच। और भाई साहब आपको दाद देनी पड़ेगी हुसन तलत की। आई थिंक 2019 में शायद उसने अपना पहला मैच खेला था, डेबू। और तब से लेकर आज इसने दूसरा मैच खेला है, समझ रहे हो आप? मतलब इतना 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 उसने अपने आप को रगड़ा है डोमेस्टिक में, तब जाके उसे दूसरा मौका मिला है और उसने डिलीवर कर दिया है। समझ रहे हो आप? तो अब मुझे ये बताओ, क्या दिखाया आपको रिजवान और बाबर ने? अपने 50 करो भाई साहब, फिर टीम जहाँ जाए वहाँ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 आ गए मेरे, एंड अब मुझसे रनस ही नहीं बनते, मुझसे खेला ही नहीं जाता, और मैं आउट हो जाता हूँ। दूसरी तरफ बाबर आजम, मतलब पर्सनली मैं उसका बिग फैन था। आई एम द बिग फैन ऑफ बाबर आजम था। लेकिन भाई साहब डे बाई डे मुझे उसकी क्रिकेट से, उसके अप्रोच से नफरत हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आज उसको इतनी आइडियल कंडीशन मिली थी सेंचुरी करने के लिए, ये उसको कभी नहीं मिलेगी दोबारा। जिसे कहते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सेम लाइक दैट। उसका वक्त भी भाई साहब गुजरता जा रहा है, ट्रेन भी चली जा रही है। उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई साहब अब उतना वक्त नहीं है उसके पास। 27-28 साल का हो चुका है, अब कुछ 2-3 साल ही पड़े हैं बाबर के लिए, बाबर आजम के इस कैरियर में। कितना खेलेगा फिर 2-3 सालों में वो? भाई साहब बाबर को रियलाइज़ करना पड़ेगा, अब उसे कुछ करना है।